सबसे पहले बात आज हम करेंगे दुनिया में मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की। प्रसादम कहते हैं इसे। इसमें मिलावट की खबर आ रही है, ऐसी मिलावट जिसको सुनकर आपको गुस्सा आ जाए। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नायडू का आरोप है कि जगन मोहन की सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। अब सुनिए ध्यान से, प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल। सबसे पहले उनका स्टेटमेंट सुनिए, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की जगह पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं, मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। सुना आपने? सोचिए एक बार, प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल, फिश ऑयल के इस्तेमाल का आरोप है। बहुत गंभीर मामला है। चंद्रबाबू नायडू के इस आरोप पर वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि सीएम नायडू तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तिरुमला प्रसाद के बारे में उनकी टिप्पणियां बेहद दुर्भावनापूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलेगा या ऐसे आरोप नहीं लगाएगा, ये वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं। लेकिन आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। तिरुपति मंदिर का प्रसाद दुनिया भर में मशहूर है। लोग दूर दूर से ऑनलाइन भी कई बार मंगाते हैं। प्रसाद के तौर पर मंदिर में लड्डू दिया जाता है। प्रसाद के लड्डू की जो एक साइज आप देखेंगे, बड़ा लड्डू है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। यही लड्डू तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद भी है। और तिरुपति लड्डू का 300 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है, सदियों पुराना इतिहास। बेसन से, घी से, चीनी, इलायची, काजू और किशमिश से ये लड्डू बनाए जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर दिन लगभग 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनाकर भक्तों के बीच बांटे जाते हैं। नायडू की सरकार की वापसी के बाद लड्डू अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी से बन रहा है। लेकिन जगन मोहन की सरकार के दौरान नंदिनी घी और तिरुपति लड्डू की साझेदारी टूट गई थी। इस दौरान घी की सप्लाई किसे मिली, इसकी पहचान सामने नहीं आई और यहीं से शुरू होता है आरोपों का सिलसिला। एक मान्यता भी है। मान्यता यह है कि भगवान के लिए जो यहाँ लड्डू बनता है, जो भक्तों में बांटा जाता है, भक्त कितने भी आ जाएं, उनकी संख्या कितनी भी हो जाए, आज तक कभी भी इतिहास में लड्डुओं की संख्या कम नहीं हुई है। प्रसाद हर किसी को मिला है। जो बालाजी के दरबार में पहुंचा उसको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन उसमें भी जब आस्था में इस तरह से मिलावट को लेकर जानकारी सामने आएगी, सोचिए कितना दुख लोगों को पहुंच रहा होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नायडू के आरोपों के बीच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ के शामिल होने की पुष्टि की है, बीफ मिले होने की पुष्टि की है। फिश ऑयल की भी जानकारी दी गई है और साथ ही चर्बी का जिक्र किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया, बल्कि जो भगवान को भी प्रसाद के तौर पर लड्डू चढ़ाया गया था, वो यही लड्डू था। सोचिए कितना शर्मनाक पहलू ये है। जो आरोप लगाया गया उससे ये कहा गया कि जो भगवान को प्रसाद अर्पित किया गया है उसमें भी यही चर्बी मिली हुई थी, उसमें भी मछली का तेल मिला हुआ था। भगवान वेंकटेश्वर को तिरुपति बालाजी 7 पहाड़ों के बीच मंदिर है और दुनिया भर से सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक पहचान इसकी है। लोग यहाँ पहुंचते हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ दान पात्र हैं, वहां लोग हर कुछ, हाथों से जेवर से लेकर सब कुछ दान कर देते हैं। इस तरह की आस्था है, इस तरह से भगवान के प्रति लोगों का समर्पण है। लेकिन ये रिपोर्ट की कॉपी देखिए जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है फिश ऑयल, चर्बी। ये हमने मार्क कर दिया आपके लिए, रिपोर्ट से अलग देखिए। फिश ऑयल, बीफ टेलो, चर्बी और मछली का तेल, ये रिपोर्ट कह रही है, जिस पर चंद्रबाबू नायडू हमलावर हैं। कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। सरकार को पूरी जांच करनी चाहिए और सवाल इसी वजह से उठ रहे हैं। इसको समझिए, इसकी इंटेंसिटी क्या है। ये सिर्फ हमने आपने जो प्रसाद लिया है वहां जाकर इस दौरान, उस पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि रिपोर्ट में जो पहलू लिखे गए हैं कि मंदिर में
लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। और सबसे जो चौंकाने वाला पहलू है वो ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बता रहा हूं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया है, बल्कि भगवान को जो प्रसाद के तौर पर लड्डू अर्पित किया जाता है उसमें भी यही मछली का तेल, यही चर्बी है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। वाईएस जगन गवर्नमेंट में पूरा गलती है। गवर्नमेंट तिरुपति टीटी देवस्थान के लिए, भक्तों के लिए पूरा गलीज कर दिया। अच्छा नहीं कह रहे। अभी टीडीपी गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू आया है, आने के पहले दिन वो लड्डू के लिए स्पेशल डनर के करा, फिर 100 दिन अच्छा आदमी कर रहे। हम जैसे हर साल आते हैं, 4-5 साल से हम आ रहे हैं, तो जैसे पहले लड्डू लेके जा रहे थे थोड़ा सा टेस्ट में अब की बारी थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। चाहे उसकी स्मेल को लेके कर लो, चाहे वो घी को लेके कर लो, अच्छा लगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इधर इंतजाम भी कर दिया है, लड्डू का भी प्रसाद बहुत आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेहद ही गंभीर विषय है, सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए। मामला करोड़ों भक्तों के विश्वास से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ है। बिलीफ, ये विश्वास उस धागे की तरह है जो अगर एक बार टूट गया तो वापस जुड़ नहीं सकता, और किसी तरह से जोड़ने की कोशिश भी की तो उसमें धोखे की एक गांठ हमेशा दिखाई देती रहेगी। और जो लोग यहाँ पहुंचते हैं, सोचिए किस तरह का समर्पण है। महिलाएं तक यहाँ अपने बाल दान कर देती हैं भगवान के नाम पर, इस तरह का समर्पण है। श्रृंगार के लिए सबसे अलग पहलू जो है महिलाओं के लिए बाल माना गया है, लेकिन महिलाएं अपने बाल भी यहाँ दान कर देती हैं। और उस मंदिर में जो भगवान को प्रसाद अर्पित किया गया उसमें फिश ऑयल और चर्बी की बात अगर कही जा रही है तो तमाम श्रद्धालुओं में, भक्तों में कितना दुख आज होगा, कितना उनको बुरा लग रहा होगा, ये बहुत अहम है। इस वजह से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के चीफ, उन्होंने जो कहा एक बार सुनते हैं फिर से। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की जगह पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं, मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।